इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सुपर 8 का जो मैच है उसका जो रिजल्ट आया वो शायद लाखों इंडियंस को, करोड़ों इंडियंस को, इनफैक्ट अब एक अरब से ज्यादा उन इंडियंस को अच्छा ना लगा हो, लेकिन इसके बारे में बातें हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि इंडिया चेजिंग में, अगर उसको पूरे टूर्नामेंट में चेज नहीं करना पड़ा, अगर उसे चेजिंग की बारी आई तो किस तरह बिहेव करेगा। सुपर 8 का साउथ अफ्रीका और इंडिया वाला मैच अगर देखें तो शुरू में इंडिया की ग्रिप रही है। मतलब आप देखें कि जिस तरह की बॉलिंग स्टार्ट में बुमराह ने की, अर्शदीप ने की, और 20 रन पर 3 विकेट आउट थी इंडिया की, उस वक्त ऐसे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका शायद 120-25 से ज्यादा रन नहीं बनाएगी। और कमाल किस्म की मतलब आप देखें कि ये अफ्रीका की टीम ही है जो इस तरह गिर के उठ सकती है। और जिस तरह की बैटिंग मिलर ने की और स्टब्स ने, और फिर आखिर तक आपको हिटिंग मिली और 187 रन का स्कोर किया गया। अब ये 187 रन इंडियन बैटिंग लाइनअप को देख कर लगता था कि शायद बहुत अचीवेबल है। अब 2-3 अच्छी मूव ली इंडियन कप्तान सूर्य कुमार ने। जब आपको याद होगा, जब मिलर एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बना रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक ओवर अर्ली जो है वो बुमराह को लगाया, और उस वक्त कमेंटेटर भी उस बात की तारीफ कर रहे थे कि इसकी वजह से बुमराह को 2 विकेटें भी मिली, उनका स्कोर रुक गया, काम रुक गया। लेकिन वही सारा काम फिर जब, क्योंकि आखिरी ओवर आपको हार्दिक पांड्या को देना पड़ गया, तो वो सारा कवर अप खत्म हो गया, और जो आखिरी 2 बॉलों पर 2 छक्के लगे हार्दिक पांड्या को, स्कोर 187 पर पहुंच गया। अब इंडिया चेज कर रहा था। अब वो कहते हैं ना, इंडिया की ओपनिंग जो कभी बहुत सेट होती थी, अब ये है कि कौन सा ओपनर चलेगा। और ईशान किशन आज वो अभिषेक की तरह बगैर कोई रन बनाए चला गया, और अभिषेक जो है वो भी वही बॉल। अब कमेंटेटर, मतलब अब जब मुझे यूं लगता है कि जब आप नए नए आते हैं, जोश में होते हैं, बल्ले में होते हैं, आप खेल रहे होते हैं, आप रन बना रहे होते हैं, आपको नहीं लग रहा होता कि आपको कोई रोड कर रहा है, लेकिन आप रीड आउट हो रहे थे, हर बंदा आपकी कमजोरी पकड़ रहा होता है। और अब वही कमजोरी है कि उन्हें जो है आप 2 बॉलें बाहर रख के एक दरमियान में ओवर पिच डिलीवरी दें, और उसके बाद देखें वो कैच कैसे देते हैं। आज की आप जो सबसे ज्यादा तारीफ करेंगे वो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग। अफ्रीकन हमेशा फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग रहे हैं, और आज भी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग। 2 कैच बाउंड्री से बाहर अंदर फेंक के कैच पकड़े गए। एक कैच जो सबसे, आप कहें ना, एक जिसमें जो है केशव महाराज जो है वो मार्करम के ऊपर जाके गिरे, वो भी कैच देखिए किस तरह एक आउट ऑफ द, आपको लगता है कि यार ये टीम वाकई फील्डिंग के अंदर किस लिहाज से खेल रही है। अच्छा, अब सवाल बहुत से पैदा हो गए। इस हार के बाद इंडिया ग्रुप 1 में दूसरे नंबर पर आ गया, और कल जो है वो दूसरा मैच होगा जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान। दूसरी तरफ अब ग्रुप 2 देखें जिसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें इंग्लैंड ने एक अपसेट अंदाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंग्लैंड अच्छी टीम है, लेकिन श्रीलंकन जो है वो निशांका पे जो चल रहे हैं, और निशांका अगर नहीं चला तो फिर काम भी खत्म। श्रीलंकन को हार हुई है। उस हार के बाद इंग्लैंड की टीम बड़ी मिच्योर नजर आई है, और अब पाकिस्तान का स्क्वाड भी पहुंच चुका है कैंडी के अंदर। सो पाकिस्तान कंपैरेटिवली इन सेंस ऑफ रन रेट तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ रहा है, लेकिन इंग्लैंड एक मैच खेला, एक जीता, पहले नंबर पर। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान कोई मैच, एक मैच जो उनका ड्रॉ हुआ बारिश की वजह से, उनको एक एक पॉइंट मिला। अब उस एक एक पॉइंट की बुनियाद पर, रन रेटिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान तीसरे नंबर पर खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान जब श्रीलंका के साथ मैच खेलेगा जो कि 24 को है, उस मैच का इंपैक्ट क्या होगा। और इसके बाद अब ये समझ आ रही है कि इंडिया के लिए ग्रुप 1 में कोई चीजें आसान नहीं। मुश्किल तरीन मैच खैर उनका जनूबी अफ्रीका के साथ था, लेकिन अब जिम्बाब्वे जो कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तानी माइंडसेट जिम्बाब्वे के कप्तान चला रहे हैं जिसको उन्हें टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ओरिजिनल लाहौरी जो है वो टच के अंदर जिम्बाब्वे की टीम क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट को समझ कर खेल रही है। और कल जब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच होगा, उसको भी आप कोई एक साइडेड मैच न समझे। जिम्बाब्वे पूरी वेस्ट इंडीज को टफ टाइम देगी, और इंडिया के लिए जो मुश्किल मैच था वो इंडिया हार गई है, लेकिन उन्हें अब इन दोनों मैचों को जीतना है अगर उन्हें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है, जो कि मुश्किल नहीं है। मतलब वो वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं आराम से, वो जिम्बाब्वे को भी हरा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल होगा, क्या आसान होगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन मैच था न्यूजीलैंड का, वो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेकर आ गया। अब 2 मैचेस के अंदर अगर पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाता है तो पाकिस्तान, मतलब अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाता है तो पाकिस्तान के चांस हो जाएंगे, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर, क्योंकि न्यूजीलैंड पे अगर एक मैच जीत जाता है तो न्यूजीलैंड के भी चांस हो जाएंगे रन रेट की बुनियाद पर। और इंग्लैंड क्योंकि अगर एक मैच जीता तो इंग्लैंड पहली टीम होगी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ 1 पॉइंट का कि न्यूजीलैंड से जीतने के साथ उसे 1 पॉइंट मुफ्त का मिला और अब वो क्वालिफाई कर सकता है सुपर 8 के लिए, इसी तरह ये एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इंग्लिश टीम जो है उसको अगर 2 मैच खेल कर वो 2 जीतती तो वो पहले नंबर जाकर अपनी जो है सेमीफाइनल के लिए पोजीशन को मुस्तहकम कर लेगी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज आएगी वो ये आएगी कि इंडियन, जिस तरह आज के मैच में भी आपने देखा अहमदाबाद के अंदर एक
बहुत बड़ा मतलब अपने मेहमान बुलाए हुए थे, बहुत बड़े इंटरनेशनल डिग्नेटरीज आए हुए थे, तो ये सारा प्लान तो फाइनल के लिए इंडियंस ने किया हुआ है। लेकिन दर्द वहां पर होगा, अफसोस वहां पर होगा, बुरा लगेगा, क्योंकि अगर फाइनल जो है वो कोलंबो चला जाए, और वो कोलंबो फाइनल एक ही सूरत में जा सकता है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। और ये टूर्नामेंट का जो वही तरीका होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हुआ था, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी एक 29 साल बाद पाकिस्तान को मिलने वाला ऐसा इवेंट था जिसका फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका, और उसकी वजह यही वही हाइब्रिड मॉडल, इंडियन टीम की फाइनल में पहुंची तो फाइनल दुबई शिफ्ट हो गया, और उसका वाइस वर्सा अब पाकिस्तान के पास है। अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची है तो फाइनल जो है वो कोलंबो में शिफ्ट होगा। सो इंडियन टीम के लिए दूसरी जो मेरा ख्याल है बुरी खबर है वो ये है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल, अगर इंडियन टीम अपने ग्रुप के अंदर दूसरे नंबर पर रहकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती है, जो अभी तक लग रहा है, क्योंकि आप अगर एक मैच हार गए हैं तो एक मैच हारने के बाद आप पहली पोजीशन पे आने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका अगर इंडिया को हरा सकती है तो वो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से हारने के उसके चांस कम हो जाएंगे, उनकी शिकस्त जो है कम हो जाएगी। लेकिन इंडियन अगर अपने ग्रुप के अंदर दूसरे नंबर पर मौजूद है तो दूसरे नंबर पर मौजूदगी की वजह से उनको पाकिस्तान जो उस ग्रुप में मौजूद है, सो उनको अपना सेमीफाइनल खेलने के लिए भी कोलंबो जाना पड़ सकता है, और फाइनल अगर पाकिस्तान टीम है तो वो तो होगा ही कोलंबो में। सो आज के जनूबी अफ्रीका के मैच में दो तीन चीजें तो कंफर्म हुई कि एक तो इंडिया का वो चेज करना पड़ जाए तो वो कितना मुश्किल होता है, इंडियन चेजिंग में कितने अब बुरे हो गए कि पाकिस्तानी टीम तो नहीं पाएगी। पाकिस्तान टीम मशहूर है कि वो चेज नहीं करती अपने, अभी इंडिया वाला जो ग्रुप स्टेज का मैच है उसमें भी देख लो होगा, पाकिस्तान टीम चेजिंग में बहुत बुरी है। पाकिस्तान टीम इस तरह खेले कि वो 150, 160, 170 रन स्कोर बोर्ड पर रख दे और उसके बाद वो बॉलिंग करे, तो उसके विनिंग चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कि वो अगर चेज कर रही है। लेकिन इंडियन टीम जो है वो उसको चेजिंग के अंदर पिछले किसी दौर में तो बड़ी महारत रही है, लेकिन मुझे अभी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की बात याद आ रही है, वो भी यही कह रहे थे कि इंडियन टीम चेजिंग में बिल्कुल बेहतर नहीं है। आप उनको अगर पहले खिला लें तो वो एक आमिर के तो अल्फाज ये थे कि वो एक टुल्ला अंदाज यूज करते हैं। जिस तरह आज आप बात कर लें, आप अभिषेक भी 16 रन बना के चले गए, ईशान किशन भी गए, सो ये एक वो ओपनिंग जोड़ी है जिसको मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव लेकर चल रहे हैं। आपने जो है शुभमान गिल को वैसे T20 क्रिकेट से बाहर रख लिया। अच्छा, KR राहुल जो है वो उसको आपने कहा कि नहीं हम ईशान किशन के साथ जाएंगे। सो अब वो जो सवाल इंडियन टीम की सिलेक्शन पर उठ रहे हैं वो भी ज्यादा तगड़े अंदाज में उठ रहे हैं। सो देखते हैं आने वाले टूर्नामेंट में इंडिया क्या परफॉर्म करती है और क्या दोनों मैच जीत कर इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती है, यह है सवाल है। और अब पाकिस्तान टीम जब कैंडी में प्रैक्टिस कर रही होगी तो कैंडी के अंदर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 24 को अपना मैच खेलना है। कैंडी के अंदर उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया, और कैंडी एक ऐसा शहर है जहां पर आपको सीमर के साथ जाना पड़ेगा। सो एक बड़ी चेंज आ सकती है। पाकिस्तान टीम ने एक चेंज तो की थी फखर जमान की, पर वो मैच ही न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं हुआ। तो वर्ल्ड कप के अंदर आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए टफ टाइम शुरू हुआ है, और उन्हें अपनी पहली हार जनूबी अफ्रीका के सामने जो है वो मिली है सुपर 8 में। अब इंडिया के लिए अगले दो मैच जीतकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है, और सॉरी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। सो मैं तो चाहता हूँ कि इंडियन सेमीफाइनल में आए और पाकिस्तान भी आए, और फिर हमें एक मैच तो तगड़े अंदाज में दोनों टीमों को आमने सामने देखने को मिले। पर ये होगा अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल या फाइनल में होगी, तो ये मैचेस होंगे कोलंबो में। अपने राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।